और अब बात बंगाल की। आज राज्य के कूच बिहार में पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हो गया है। कूच बिहार में उन जिलों में शामिल है जहां 10 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। आरोप है कि हमला टीएमसी के समर्थकों ने किया है और हमले के दौरान बमबारी भी की गई। कूच बिहार के शीतलकुची में आज दिलीप घोष की चुनावी सभा थी, उसी दौरान यह हमला हुआ। खबर के मुताबिक दिलीप घोष ने काफी देर तक वहां पुलिस का इंतजार किया और सुरक्षा मिलने के बाद वहां से निकले। जो तस्वीरों में साफ दिख सकता है कि दिलीप घोष खुद को बचाने के लिए अपनी गाड़ी में भी हेलमेट पहनकर बैठे हुए हैं। बंगाल में अभी सिर्फ 3 दौर की वोटिंग हुई है, 5 चरणों की वोटिंग बाकी है, लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है। आखिर इस आत्मविश्वास की वजह क्या है, आइए देखते हैं। मोदी 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 मोदी। आपकी वाणी इन सबको देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है। अब आप बच नहीं सकती है। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। मित्रों, दीदी हार आपके सामने है। चुनावी युद्ध खत्म होने से पहले ही बीजेपी बार बार जीत का दावा कर रही है। आखिर बीजेपी के अंदर जीत का ये आत्मविश्वास आया कहां से? आगे बढ़ने से पहले आपको गृह मंत्री अमित शाह के एक ताजा बयान के बारे में बताते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया है कि बंगाल की जीत 2017 में मिली उत्तर प्रदेश की जीत से भी बड़ी होगी। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 403 में से 312 सीटें मिली थी, यानी पार्टी ने राज्य की 3/4 सीटों पर कब्जा कर लिया था। अब बंगाल चुनाव में बीजेपी दावा कर रही है कि उसे 294 सीटों वाली विधानसभा में यूपी से भी बड़ी जीत मिलेगी। लेकिन सवाल उठता है कि यह दावा किस आधार पर किया जा रहा है। इसके लिए पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों का गणित समझिए। राज्य में मुसलमानों की आबादी करीब 30% है। माना जाता है कि मुसलमानों का एक तरफा वोट 70 से 100 सीटों पर नतीजों को प्रभावित कर सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM राज्यों की 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि अब्बास सिद्दीकी का ISF यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट 28 सीटों पर मैदान में है। ISF का लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के साथ गठबंधन है। माना जा रहा है कि ओवैसी और अब्बास की पार्टियां मुस्लिम वोट में बंटवारा करेंगी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। जानकार मानते हैं कि खुद टीएमसी को भी इस बात की आशंका है कि उसके मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग सकती है। यही वजह है कि पार्टी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने से रोकने की भी कोशिश कर रही है। यही वजह है कि टीएमसी ने उन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया और पार्टी ने 2016 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कम मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। टीएमसी ने 2016 में 57 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा था, जबकि इस बार 42 मुस्लिम प्रत्याशियों को ही टिकट मिला है। इस चुनाव में ममता बनर्जी के सामने 2 परेशानियां हैं। पहली परेशानी ये कि बीजेपी लगातार टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। माना जा रहा है कि इससे बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। ममता की दूसरी परेशानी ये है कि ओवैसी या अब्बास सिद्दीकी को जो मुस्लिम वोट मिलेंगे वो टीएमसी के हिस्से से ही मिलेंगे। जाहिर है, जब एक तरफ हार का एहसास होता है तो दूसरी तरफ जीत का विश्वास भी बढ़ता है। मातरम, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, हुगली और हावड़ा जिले में इस चुनाव में निर्णायक रहने वाले हैं। दक्षिण 24 परगना के 2 हिस्सों में चुनाव हो चुके हैं, जबकि तीसरे हिस्से में 10 अप्रैल को वोटिंग है। इसी तरह हावड़ा और हुगली में भी 2 हिस्सों में चुनाव हो रहे हैं। राज्य के अधिकांश इलाकों में मुकाबला 2 तरफा बताया जा रहा है, लेकिन इन जगहों पर लड़ाई त्रिकोणीय है और इसकी वजह है फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। आज हावड़ा की एक सभा में हमने अब्बास सिद्दीकी और उनके समर्थकों से पूछा, क्या आपकी वजह से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो रहा है? उन्होंने जो कहा मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, क्यों बोला उन्होंने? ये इसमें भी डिवाइड कर दिया, तो बीजेपी को कोई ट्रॉफी देना है ना बोलने के लिए,
तब बीजेपी तो जाके बोलेंगे देखो ममता खातून ने मुसलमान को एक होने के लिए बोल रहे हैं, तुम एक हो जाओ। मैंने जानबूझ के बोला ऐसा उन्होंने। हाँ, पूरा साजिश है, ये ड्रामा कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी का जो विश्वास है कि हम जीत रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं से अब्बास सिद्दीकी बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी जो है वो वोटों का बंटवारा कर रहे हैं। उसके पीछे दो फैक्टर है, एक ईवीएम फैक्टर है, दूसरा ममता बनर्जी। आप हिंदुओं का भी जिक्र कर रहे थे यहाँ पर। हिंदू तो मेरा भाई है, एक ही माँ एक ही बाप से हम दोनों पैदा हुए हैं ना। सबसे पहले एक ही बाप है थे, एक माँ है थे, ये हिंदू है। एक ही माँ एक ही बाप का लड़का है हम लोग, हाँ। एक ही खून का है, इसमें बुराई क्या है? नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं है, लेकिन आप पे तो यही आरोप लगाया जाता है कि आप मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए ही चुनाव में उतरे लोग हैं। बोल के मुस्लिम भाई बहन को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे। 10 साल इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाए हैं। हम लोग अभी भाईजान जो बोल रहे हैं ना, भाईजान खाली नहीं है, खाली भाईजान का बात नहीं है। ये जो माहौल जो है हम लोग का, हिंदुस्तान का जो माहौल जो है, बंगाल का जो माहौल है, हम लोग एक साथ में खाते थे, एक साथ में दुर्गा पूजा भी बनाया, इफ्तारी भी किया। लेकिन ये जो दीदी ने बनाया ना 10 साल से, जो ये दीदी की जो तस्वीरें आती हैं कि दीदी जो है आप लोगों के कार्यक्रमों में जाती, मेरी बात सुन लीजिए, जाती हैं दीदी, कलमा के पढ़ती हुई उनके वीडियो आते हैं, दीदी वो सर ढक कर के जो आप लोगों का तरीका होता है, हाँ ये सब करती हैं। ये ड्रामा है, ड्रामा है। इनको होता है ना, दो किस्म का होता है, एक खाने का होता है, एक चिबाने का होता है। वो दीदी उससे भी बेहतर, उससे भी गिरा हुआ है, क्योंकि उसका जो ओढ़ना जो लगता है ना, ओढ़ना का मतलब क्या है दीदी से पूछिए पहले, वो भी बोलने नहीं पाएगा, कलमा सही से पढ़ने नहीं आता है उनको। पौध अंग्रेजों ने लगाई, डिवाइड एंड रूल की, फल आज के नेता जो है वो तोड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बीच चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी कर दिया है। 3 अप्रैल को ममता बनर्जी ने मुस्लिम मतदाताओं से एकजुट होकर टीएमसी को वोट देने की अपील की थी। आयोग ने इसी मामले में ममता से 48 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा है। ये जानना जरूरी है आपके लिए कि धर्म, जाति या भाषा के आधार पर वोट मांगना गलत है, गैर कानूनी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।